मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों, देखने वालों, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग सिर्फ इस बात पर है, 2 रोज़ कबल डालोवाली के नज़दीक 2 डकैतों को अवाम ने मार मार कर अधमवा कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग कानून के पास जाने की बजाय, कानून का रास्ता अपनाने की बजाय खुद इंसाफ लेते हैं। आखिर वो कौन सी वजह है कि लोग कानून का सहारा लेने की बजाय खुद इंसाफ लेने को तरजीह दे रहे हैं? आए रोज ये तो डकैतों की बात है कि वो चोरी करने गए और लोगों ने पकड़ लिया इश्तियाल में आकर, जो भी हुआ। लेकिन आए रोज ये जो कत्लो गारत की वारदातें होती हैं, क्या ये कत्ल की वारदात में मुल्ज़म और मकतूल का ही मामला होता है? क्या कत्ल एक दिन की वारदात से कत्ल हो जाता है? हादसाती कत्ल बहुत कम होते हैं। बहुत ज़्यादा कत्ल ऐसे हैं जिनका पहले माहौल बनता है, साला साल की रंजिशें होती हैं, साला साल की दुश्मनियां होती हैं, और उसके बाद कहीं जाकर लोग कत्ल करते हैं। और जब इंसाफ कोई किसी को ना मिले या वो जलीलो ख्वार होता रहे, इंसाफ के दरवाजे बंद हों, थाने में इंसाफ की बजाय ख्वारी और जानबदारी के मुजाहरे किए जाते हों, उसके बाद अवाम खुद इंसाफ लेती है। आज तक उसकी क्या वजह है कि जो कत्ल मंसूबाबंदी से होते हैं या साबका दुश्मनी के तहत होते हैं, जो पहले लिटिगेशन में होते हैं, जो पहले मुकदमाबाजी भी उनकी होती है, उसके बाद कत्ल होते हैं, उनमें मुर्द इल्ज़ाम उनको क्यों नहीं ठहराया जाता जिनकी वजह से ये कत्ल होता है? जब थाने से नाइंसाफी होगी, थाने में दिहाड़ियां लगेंगी, तो उसके बाद अवाम खुद इंसाफ लेती है। उसके बाद लोग दिल बर्दाश्ता होकर कत्ल करते हैं कि उनका ख्याल होता है वो यार थाने जाइए थे बनता कुछ नहीं, बल्कि उल्टा सानू जलील कर देने। उसके बाद कत्ल हो जाता है। तो इसके लिए हर बंदे को ये सोचना होगा कि आखिर ये क्यों है। इसमें जो हिस्सा डालते हैं, जिनकी वजह से कत्ल होता है, उनको अगर आप शामिल नहीं करते तो ये सिस्टम ये ठीक होने वाला नहीं है। कितना आसान तरीका है, एक बंदे पर FIR दर्ज होती है, 4-5 साल अदालतों में, 6 साल जलील होता है। वो भी खुशकिस्मत है अगर उसको 6 सालों बाद इंसाफ मिल जाए, वरना लोगों के कई दहाइयों से पेंडिंग पड़े हैं मुकदमात और इंसाफ का कोई पुरसानी हाल नहीं। वो एक पुराना लतीफ़ा है कि कोई बुजुर्ग किसी अदालत में 2 साल मुकदमा लड़ने के बाद जज साहब ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। तो उसे बाबा खामोश खड़ा रहा और उसने पूछा, ये पुरानी बात है। तो उसने पूछा जज साहब ने कि आप खुश नहीं हुए, आपको बरी किया गया है। तो बाबा बोला, जनाब गलती हो गई है। 5000 रुपया थानेदार मांगता सी ते आंदा सी कि मैं तेन मुकदमे चो कढ़ देना। मैं सोचा रिश्वत नहीं देनी तो इंसाफ लेना।
वो 5,000 रुपये वास्ते 2 साल मैं अदालत जलील होया तो मैनू खुशी केड़ी शायद ही होवे। ये हाल है यहाँ पर कि KSI अपनी दिहाड़ी ना सीधी होने पर या दिहाड़ी सीधी करके जब किसी को उलझा देता है मुकदमे में या मुलजम से पैसे लेकर मदई को जलील व ख्वार कर देता है तो उसका फिर अंजाम क्या होना होता है। वो लोग धक्के खा खा कर कभी थाने, कभी SHO के पास, कभी DSP के पास, कभी DPO के पास, कभी SP इन्वेस्टिगेशन के पास, कभी DSP लीगल के पास। अरे खुदा के बंदियों, कौन सा मतलब ये तरीका है इंसाफ देने का। और DSP DPO साहिबान सिर्फ ये करते हैं कि चलो यार इंसाफ दो इसे, कभी ये नहीं करते कि तुमने इंसाफ दिया क्यों नहीं, तेरे पीछे कौन कौन था, उसे सजा क्यों नहीं मिलती, उसे बचाने की कोशिश क्यों की जाती है। ये इसीलिए है ना, इसीलिए तो 73 का आइन आपको कबूल नहीं है। 73 के आइन में DC भी मुलव्वस हो जाता था, उसके मातहत होना पड़ता है। वो आपकी वर्दी नहीं पहनता, वो इंसाफ कर देते थे DC। तो आप अब जब 73 का आइन बहाल होने लगा, इसीलिए तो पुलिस ने कहा कि हम DC के अंडर नहीं जाएंगे, हमें तब्दील ना किया जाए कि वर्दी वाला वर्दी वाले के नीचे रहेगा। अरे भाई इंसाफ कहां से मिलेगा, कौन देगा इंसाफ। ये इनकी जो तरबियत की होती है अफसरों की कि मदई के सामने या मुलजम के सामने जो साइल आता है उस वक्त वो मैं ये कर देंगे, मैं वो कर देंगे, बुलाओ ये कर वो कर, उसके बाद उसको साइड पे कर दिया जाता है। जब साइड पे किया जाता है तो DPO के ऑर्डर के बावजूद 10 दिन तफ्तीशी मिसल ही नहीं लेके आता, ड्रामे कर जाते हैं। और हाईकोर्ट का कोई ना कोई केस थाने में होता है, रोज अपनी ड्यूटी लगवा लेगा। थाने फोन करोगे कहेगा ओ जी मैं तफ्तीशी जो है वो हाईकोर्ट गया हुआ है, ताकि बोलती बंद हो जाए। अब ये पूछने की बात है कि भाई DPO साहब ने तो सिर्फ मिसल मंगाई है, तफ्तीशी तो बात की बात है। तो बात यह है, ये रिलीफ देना यही नाइंसाफी है और इसी नाइंसाफी की वजह से अवाम जलील और ख्वार होती है। अगर जिम्मेदार ऑफिसर जब देख ले 1 मिनट में पता चल जाता है, लेकिन वो 1 मिनट में नहीं, फिर उसको इंक्वायरियों में जलील ख्वार करके तो उस तफ्तीशी को बचाने की कोशिश की जाती है। ये जो इन लोगों ने 73 के आइन का तोड़ मरोड़ कर उसको लिया बिगाड़ा हुआ है, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए बिगाड़ा है कि तफ्तीश तब्दील करने के लिए सारे अफसरों को राजी करना पड़े। और जब तक तफ्तीश बदली होगी इतनी देर में वो तबाह बर्बाद हो चुका होगा बंदा, मदई हो या मुलजम हो। यही तो बात है, क्यों आइन को तब्दील करने दे। और हमारी हुकूमतें इतनी कमजोर है कि जब पुलिस ने डटाई से, गुस्से से, ये जिद से कहा कि हमारा नहीं ये हो सकता, हम नहीं जाएंगे, तो उसके बाद बड़े आराम से मान गए। तो ये बात है, ये एक नहीं, यह निजाम ही बिगड़ा हुआ है। एक को सही कौन करेगा, एक को सही करना हो तो हो जाए। यहां तो हर जगह आपको यही मिलेगा, जब तक मुल्जमान अवाम में मुल्जमान जो है उनको तो सजा देने के लिए फर्ज समझते हैं। तो जो महकमे में काली भेड़े हैं, जिनका पता चल जाता है लैतो लाल से काम ले रहा है, इसने जानबूझकर ये काम किया है, उसको कभी सजा कौन देता है। बस 1-2 को, वो भी मेरा ख्याल है कहीं से कोई पीछे वजीर MP MN सिफारशी होता होगा या उसका मुखालफ होगा जिसको मिल जाए सजा। वरना आप दरखास्तें दें किसी के खिलाफ,
आप 100% सच्चे हों, आपको इतना जलील और ख्वार किया जाता है कि आखिर आप उकता जाते हैं। और अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उनके वो छुपे हुए टोट, वो जो अंदर खाते होते हैं, वो आपके गिर्द घेरा तंग कर देंगे। माफ़ कर दियो जी, चलो कोई गल नहीं, गलती हो गई है जी, अच्छा ये गलती हो गई है। तो ये बेज़मीर लोग जो है, इनकी वजह से ये सारा निज़ाम ख़राब है। तो लिहाजा मैं वीलाग, मेरे का मकसद ये है कि अफसरान जो नरम गोशा रखते हैं अपने मतातों के लिए, या अपनी मजबूरियां देखकर किसी को माफ़ करते हैं, तो एक बंदे को माफ़ करने का मकसद यह है कि आपने पूरे माशरे को बर्बाद कर दिया है। अगर एक कत्ल इंसानियत का कत्ल है तो एक करप्ट इंसान, इंसानियत की करप्शन नहीं है क्या? इसे आप नहीं समझते? ऐसे तफ्तीशी बैठे हैं जिनकी लाइनें लगी हुई हैं पीछे कि जिस थाने से भी गए वो ऐसे ही गए, और जिस थाने में उनका पहिया ठीक चल जाए वहां से वो तबादले का नाम नहीं लेते, वहीं बैठे रहते हैं। तो हम आला हुकाम से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मुतासरीन डीपीओ दफ्तर आ जाता है, आरपीओ या आईजी के पास पहुंच जाता है, अगर उसकी मेरिट पर तफ्तीश करके यहां तक जलीलो ख्वार करने वाले को, यहां तक पहुंचाने वाले को अगर सजा दे दी जाए तो शायद दूसरों के लिए वो सबक हो, मगर होता कुछ भी नहीं है। यहां पर ऐसा ही निज़ाम चलता जा रहा है कि मुकदमा दर्ज हो गया, मदई ने कराया जी, मदई पे आप जाके इज्जत तक का केस करा लें। अदालत से 5 साल बाद बंदा जेल जलील होकर काटेगा जी, मदई पे करा लें जी। ओ भाई मदई पे करा लें, लेकिन मदई का जो उसको उसका सहूलतकार बना है, जो उसका सहूलतकार बना है, उसको क्यों माफी मिल रही है? ये अंधे हैं, इनको इंसाफ करना नहीं आता। क्यों? जो बंदा इंसाफ नहीं कर सकता वो महकमे में क्यों बैठा है? जिसको इंसाफ नहीं आता वो महकमे का नुकसान क्यों कर रहा है? इस कौम के फंड से तनख्वाह लेकर क्यों कर जा रहा है? इनका क्यों नहीं मुहासबा किया जाता? जब तब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा जब तक आप मुल्ज़म को मदई के खिलाफ और मदई को मुल्ज़म के खिलाफ अदालत जाने का मशवरा देते रहेंगे। थानों से इंसाफ ना मिलने की सूरत में अगर उनका मुहासबा नहीं किया जाता तो यह निज़ाम ठीक होने वाला नहीं है। उसके बाद जब अदालत से या किसी इंक्वायरी में अगर कोई कसूरवार ठहर जाए तो ऐसा कानून होना चाहिए, उसके बाद उस केस के मदई को बिल्कुल लातलक कर देना चाहिए कि अपना मफाद पूरा करके फिर सुलह ना करे, बल्कि उसको अपने अंजाम तक पहुंचने दे। ये कौन सा तरीका है कि दरखास्त दी, एंटी करप्शन वाले आए, उन्होंने पकड़ा और दूसरे दिन अदालत में बयान दे दिया। जज साहिबान से भी गुजारिश है कि ऐसे मदई जो अदालतों में आकर दूसरे रोज अपनी दादरसी का या अपने ड्रामे का या गलत फहमी का बहाना करे, तो अगर उसको छोड़ना तो इसे जेल में भेजें। ये कौन सा तरीका है कि जेब गर्म करके मुल्ज़म को अदालत में छोड़ देना? हाँ, को पंचायती सुलह, वो लड़ाई झगड़ों की सुलह है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो मुकदमात होते हैं इनकी सुलह के लिए मदई को उतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए कि वो बयान दे और अदालत की सारी मेहनत, क्योंकि मजिस्ट्रेट जाता है, पुलिस एंटी करप्शन वाले जाते हैं, सारे जाके छापा मार के टाइम ज़ाया किया, बंदा पकड़ा, अदालत लेके आए और दूसरे दिन मदई आया और जनाब गलती हो गई है। ये मैं 1-2 दफ़ा तो मैंने खुद देखा है, जो केस हमारे सामने आए हैं। एक अवैस बसरा था सब इंस्पेक्टर, जो करप्शन में पकड़ा गया क्योंकि वो मास्टर है, उसके बयान हो गए। इसी तरह ये अगले दिन सिविल अस्पताल में
एंटी करप्शन ने पकड़ा, उसके भी आके मुद्दई ने बयान दे दिए। तो ये जो सारी मेहनत, ये जो मजिस्ट्रेट जाता है, पुलिस जाती है, जब निशान ज़्यादा नोट बनाए जाते हैं, इतना जो टाइम वर्क, जो मेहनत की गई है, क्या आखिर में मुद्दई उसका फायदा लेता है और मुलजम जो है उसको बड़े आराम से घर भेज दिया जाता है। तो ये तरीका जो है, इस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए। और जब एक दफ़ा सबूत इकट्ठे हो जाएं तो इस किस्म के मुकदमात में मुद्दई से राजीनामे का अख्तियार वापस लेना चाहिए कि मुद्दई उसको राजीनामा नहीं कर सकता, और बल्कि उस सुलह करने वाले मुद्दई के खिलाफ जो है वो कानून पर अमल दरामद कराया जाए कि उसे जेल की हवा खानी पड़े, ताकि मुद्दई को पता हो कि मैंने ये सारी मेहनत करके, मशीनरी इस्तेमाल करके, एंटी करप्शन मजिस्ट्रेट या अदालतों का टाइम ज़ाया करके किसी बंदे को मतलब काबू किया गया है, कानून गिरफ्त उस पर डाली है, तो उसके बाद मुद्दई जो है वो सुलह कर ले। ये बहुत ही दुख की बात है। और मुल्ज़मान के खिलाफ जो जुर्म करते हैं, जो रिश्वत लेकर रिजल्ट तब्दील करते हैं मुकदमात का, इनके खिलाफ कोई ख़ास किस्म का जो है वो कानून सख्त करना चाहिए और इन सख्त हाथों से इन्हें पकड़ना चाहिए, ताकि ये लोग, यही सबसे बड़े मुजरम हैं कौम के, कि जो अपनी दिहाड़ी सीधी करने के लिए किसी बंदे को पकड़वाते हैं और दाद रसी हो जाती है, जब जेब गर्म हो जाती है तो उसे छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी बीमारी है कि जब भी कोई बाअसर ताकतवर पकड़ा जाए तो उसके मुद्दई को बिठा दिया जाता है। इसमें सिर्फ मुद्दई का कसूर नहीं कि वो लालच करता है, वो डरगोले, वो जो छुपे बैठे होते हैं, उसके खैर खा जो बाअसर होते हैं, बाज़ औक़ात वो धमकियां देते हैं, संगीन अंजाम की धमकियां आती हैं जब, और बाज़ औक़ात मुद्दई बेचारा जो है वो खामोश हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? पुलिस ने। अगर पुलिस का कोई बंदा वो एंटी करप्शन में पकड़वा देगा, उसके बाद कोई बंदा उसके घर पर हमला कर दे या उस पर हमला कर देगा, तो उसे इंसाफ कौन देगा? उसका मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा। इसलिए वो बेचारा बेबसी के आलम में भी सुलहनामा दे देता है। तो अदालतों को मतलब अदालतों में जाकर वो माजरत कर लेता है। तो इसलिए ये कानून कोई ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद मुद्दई फारग हो जाए, ताकि उसको कोई धमकी दे या उसे कत्ल कर दे या जो मर्जी कर दे, लेकिन मुकदमे पर असर ना पड़ रहा हो। तो इसके साथ ही आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।